जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 9 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 मई के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी स्ट्रेंथ की आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं आपके पास आने से। इनको आपसे हिम्मत मिलती है। आप हीलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आपने इनको किसी टाइम पे बड़ा सपोर्ट किया हो सकता है। ओके, मे भी आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है, या फिर रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जोनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। उसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 10, 5, 7, 10, 5 एंड 21। तो 10, 10, 55 आपको दिख रहा होगा। ओके, बाकी नंबर आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डेस्टिनी, आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि जब तक ये रिस्क नहीं लेंगे तब तक इनकी डेस्टिनी में चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पर इनकी सोल का सुकून आप हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पास ये सुकून इनको मिलता है, या फिर ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि या तो आप इनको छोड़ के चले गए हैं, या फिर आप छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब आपके बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं कि इनके साथ क्या क्या हो गया, एंड जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं था। समथिंग लाइक दिस, व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो डेस्टाइन्ड था, ना उसमें इनकी गलती है ना आपकी गलती है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, या फिर ये मनी माइंडेड थे। ये पैसे को प्रायोरिटी दे रहे थे। इनको लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर लेंगे तभी आपको अप्रोच करेंगे, इस वजह से ही आपकी तरफ नहीं आ पाए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बीइंग ए मैरिड पर्सन ये आपको कैसे ऑफर कर सकते हैं। इनकी इमेज, इनकी सोशल मतलब इनका जो सोशल सर्कल था वो इनको इस बात के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे, जिस वजह से ये आपके पास नहीं आ पाए। 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये जो सोसाइटी है, लोग क्या कहेंगे, यही सब चीज़ें इनके लिए डेविल का काम कर रही थी। ओके, मतलब इन्होंने शादी भी अगर किसी से कर ली है तो इनको लगता है कि जैसे वो शादी इनके लिए एज ए कर्स है, मतलब ये बिल्कुल खुश नहीं है वहाँ पर। ओके, 10, 5, 15, यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो है शॉर्टकट से पैसा कमाने की भी कोशिश की है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, जहाँ पे इनकी शादी हुई थी, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो इन्होंने वहाँ पे भी बहुत कोशिशें की हैं इनकी लाइफ सेटल हो जाए, लेकिन वो सेटल नहीं हो पाई। 7, 5, 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील होने लगा जैसे इनको कोई पनिशमेंट मिला हुआ है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर जाने के बाद ना तो इनकी मैरिटल लाइफ अच्छी रही है, ना ही इनकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी रह गई है। जबकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। ओके, इन्होंने हो सकता है कि पैसे के चक्कर में ही किसी से शादी कर ली थी, एंड आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो पर्सन इनका कार्मिक था, या फिर वो टाइम ही ऐसा था, इनका बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका था। जिस पल इन्होंने आपको छोड़ा, या फिर इन्होंने जिस पल आपका दिल दुखाया, उसी टाइम से इनका बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, एंड ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने उसके बाद से जो भी काम किए हैं सब में फ्लॉप होते गए हैं। ओके, 10, 5, 15, 15, 7, 22, 22 का मतलब एम्प्रो की एनर्जी है। आपके पार्टनर, यस, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन या किंग। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर
एम्परर की पोजीशन पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सुकून से नहीं है। काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, या फिर इन्होंने एम्परर की पोजीशन पे पहुंचना चाहा। इन्होंने सारी खुशियां अपनी मुट्ठी में करनी चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा जैसे सेल्फिश हो गए थे अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते, कि मुझे किसी रिच फैमिली में शादी करनी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए। एंड ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, इनके पीछे भागते भागते आपके पार्टनर अपने सच्चे प्यार से दूर हो गए। ओके। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इनको इनका बहुत बुरा कर्मा था जिसको ये झेल रहे हैं इस टाइम पर। ओके। यहाँ पे 4 नंबर आया था, 4 एंड 8, फिर से 12 हो गया है। 12 का मतलब हैंग्ड मैन, मतलब इनको पनिश किया जा रहा है इस टाइम पर। आपके पार्टनर बहुत बुरा पनिशमेंट झेल रहे हैं। 8 नंबर की एनर्जी है, मे बी इनके ऊपर शनि चल रहे हैं या शनिदेव इनको पनिश कर रहे हैं। अब ये लूज़र बन चुके हैं, अब ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब जब ये आपसे मिले थे तो ये किंग ऑफ पेंटिकल थे। इनका सपना था एम्परर बनने का, लेकिन हुआ क्या कि जल्दबाजी के चक्कर में, या ज़्यादा ग्रीड के चक्कर में, या फिर सेल्फिश हो जाने की वजह से, कई लोगों का दिल तोड़ने की वजह से अब इन्होंने आपको हर्ट किया है। इसके अलावा इन्होंने कई लोगों को भी हर्ट किया हो सकता है, अलग अलग रीज़न से। डिवाइन इनको पनिश करके इनको और नीचे कर दिया, ताकि बहुत में ऊंचा जाने की इच्छा है ये लोग, तो इनकी इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। 10 8 18, 18 का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने अगर किसी से शादी कर ली है, या फिर इनके जो सबसे खास या करीबी लोग थे वही इनसे फाइट कर रहे हैं, वही इनको कोस रहे हैं, वही इनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मतलब वही चीज़ है ना कि जब आप राइज करते हो तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, लेकिन जब आपका डाउनफॉल आता है तो आपके करीबी लोग ही आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर अगर ये मैरिड हैं किसी के साथ, तो वो पर्सन इनको फाइट कर रहा है, इनसे लड़ रहा है, इनको स्कोल्ड कर रहा है। नहीं तो फिर इनके जो भी नियर एंड डियर वंस हैं वो सबके सब इनके अगेंस्ट हो गए हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि ज़्यादा कमाने की चाहत में इन्होंने इनके पास जो भी था वो सब कुछ गंवा दिया है। ओके। 10 ऑफ कप्स, ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोग, यस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूम गया है, एंड आप आ चुके हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। आप लोग अपनी लाइफ में या तो वर्किंग हो गए हैं, या फिर आपको सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं। मतलब आपकी फैमिली बड़ी कोऑपरेटिव है, आप अपनी फैमिली में खुश हैं। भले ही आपकी मे बी आपकी मैरिज किसी से हो चुकी है, या फिर आप अनमैरिड भी हो सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, आप इनसे ज़्यादा खुश हैं, इनसे ज़्यादा बेटर कंडीशन में हैं। ओके। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरा सपना था, मुझे इस तरह की सिचुएशन चाहिए थी। 10 8 18, 18 का मतलब 9, हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब अपनी गलतियां दिखाई पड़ रही हैं, या इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हमेशा। यस। एंड अब इनको दिख रहा है कि आप की जैसी टेंडेंसी है, आपकी जैसी हैबिट्स हैं, आपके जैसा पर्सन ही इनकी ज़िंदगी में 10 कप पूरे कर सकता है। एंड अब इनके लिए, आपके पार्टनर के लिए भी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। मतलब मुझे ज़्यादातर फील हो रहा है कि ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। मतलब एक ऐसा पर्सन जो फैमिली से दूर भागता था पैसे के चक्कर में, लेकिन अब उसकी आंखें खुली हैं तो उसको रियलाइज़ हो रहा है कि फैमिली नंबर 1 पे मैटर करती है, उसके बाद पैसा। ओके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर फैमिली का साथ हो तो आप बुरे से बुरा टाइम भी बहुत अच्छे से निपटा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आप बिल्कुल ब्रोकन हो जाते हैं। एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने वाकई में मे बी इन्होंने आपको मटेरियलिस्टिक समझ लिया था, मनी माइंडेड समझ लिया था। एंड अगर आप इनके साथ मैरिड नहीं हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त वर्किंग हो सकते हैं, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश पोजीशन पे हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनकी होल हैप्पीनेस आपके साथ है। इन्होंने कभी इस चीज़ को वैल्यू नहीं दिया, कभी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी। 5 5 10, लेकिन किस्मत ने इनको सब कुछ सिखा दिया है। मजिशियन की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर को समझ में लगता था कि जैसे इनका अच्छा टाइम हमेशा चलता रहेगा, ये हमेशा टॉप पे रहेंगे, ये हमेशा लोगों के साथ गलत करते रहेंगे। लेकिन अब इनके दिमाग ठिकाने आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि दुनिया गोल है, एंड किस्मत कभी भी पलट सकती है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई हैं। 10 5 15, फिर से डबल की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ डबलिश काम किए हैं। ओके। आप इनके लिए हायरोफेंट जैसे हैं, मतलब आपका कद ऊंचा है कहीं ज़्यादा,
क्योंकि इन्होंने आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, हमेशा डाउन फील कराने की कोशिश की। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहे हैं एंड आप लोग बहुत फेमस हो रहे हैं, या फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं, या फिर मतलब आपकी पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है, हर कोई आपको आपकी तारीफ़ें कर रहा है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे इनको आपको बहुत अच्छे से डील करना चाहिए था, हैंडल करना चाहिए था। देखिए ऊपर 4 आया था, लास्ट में एम्प्रो की एनर्जी, एंड नीचे यहाँ पे 21 से 3 की एनर्जी आई है, मतलब आप एम्प्रेस हैं। ओके, एम्प्रर जो होता है वो गलत सलत तरीके अपना के अपने आप को सक्सेसफुल करता है, लेकिन जो एम्प्रेस होती है वो दूसरों का दिल जीतती है, वो दूसरों के दिलों पे राज करती है। एम्प्रेस होने के लिए आपके पास हमेशा पैसा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ब्यूटीफुल होना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, क्योंकि ब्यूटीफुल वही होता है जो हम लोगों को ब्यूटीफुल लगता है। ओके, अगर आप मतलब जिससे आप प्यार करते हो वही आपको आपकी नज़र में ब्यूटीफुल होगा। ओके, अदरवाइज़ जो बहुत खूबसूरत चेहरे भी होते हैं उनके अगर आप काले दिल देख लें तो फिर आपको उनकी ब्यूटी भी वेस्ट लगने लगती है। तो वही चीज़ है कि आप एम्प्रेस हो। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपने दिल जीता है। आपके पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन आप दिल जीतते हैं दिल जीतते। तो यहाँ पे 10 5 15, यहाँ पे 5 एंड 21 हो गया 26। 26 का मतलब 8। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया लेकिन डिवाइन ने जस्टिस दिया है, एंड इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत गलत बिहेव किया है। ओके, मैं देख लेती हूँ कि क्या रहेगा फ्यूचर इस रिलेशन का। यूनिवर्स नियर फ्यूचर बताइए। मॉरलिटी, इनर वॉइस, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं अपने दिल की आवाज़ सुनकर, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, तो बहुत कम ही उम्मीद रखिएगा, क्योंकि इतनी हिम्मत भी सबके अंदर, देखिए बॉटम की एनर्जी हिम्मत की आई है, स्ट्रेंथ की। हिम्मत इनके अंदर इतनी नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने कर ली तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनका दिल इनसे कह रहा है कि तुमने जितना गलत किया है इतना गलत कोई कर नहीं सकता। ओके, जय माता दी।